आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल। हमारा जो ध्येय है वो भक्तों को या संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए भाव बना है और बिना भाव के कुछ भी नहीं है। भावनाम भाव तिष्ठ देवता। यदि हमारी भावना बनती है तो परमात्मा हमारे भाव में विराजमान हो जाएंगे और भाव में हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं तो समझ लीजिए सारे जितने भी द्वेष भाव हैं सब निकल जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब हृदय से निकल जाते हैं क्योंकि परमात्मा आ जाते हैं। मैं भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, मुझे तुम्हारी कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अगर देना है तो अपने भाव को मुझे अर्पण कर दो। भाव से मुझे भजोगे तो मुझे केवल तिनके को चढ़ाने से भी कार्य चल जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। समझ ले तू मानव नादान, भाव के भूखे हैं भगवान। समझ ले तू मानव नादान, भाव के भूखे हैं भगवान। बोलना झूठ न कर अभिमान, बोलना झूठ न कर अभिमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। देखिए मैं भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है। जो भाव से मुझको भज जाए उसका बेड़ा पार है। और कहा कर्म निज वचनों से ले तोल, सत्य और न्याय धर्म को बोल। कोई भी वचन बोलना हो तो पहले कर्मों से उसको, अपने निज कर्मों से उसको तोड़ना चाहिए, तब बोलना चाहिए। और सत्य और न्याय का और धर्म का जो है सहारा लेना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। प्रभु की सत्ता को पहचान, भाव के भूखे हैं भगवान। समझ ले तू मानव नादान, भाव के भूखे हैं भगवान। कर्म निज वचनों से ले तोल, सत्य और न्याय धर्म को बोल। प्रभु की सत्ता को पहचान, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान की जो सत्ता है यानी भगवान का जो न्याय है उसको अगर हम समझ जाते हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन का जो असली महत्व था या विचार था या मकसद था वो सब पूरा हो जाता है। परमात्मा को, सत्ता को पहचानना चाहिए। परमात्मा ने हमें मानुष जन्म दिया और उस मानुष जन्म से हमें केवल प्रभु को भजना है। मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा कहते हैं मैंने मानुष का जन्म तुझे हीरा दिया है, ये पारसमणि है, और तू उसको व्यर्था गमाता है, बेकार में गंवा रहा है, तो मैं क्या करूं। ये मेरी तो गलती नहीं है। हे कर्म, हे मनुष्य, अपने कर्मों का फल भुगत ले तू। समझ ले तू मानव नादान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से कुछ भी कर्म करो तो सफल हो जाते हैं। भाव से आप किसी के लिए सोचोगे तो वो आपके सामने हाजिर हो जाता है। जो मनुष्य संसार की वस्तुएं भाव से आपको प्राप्त हो सकती हैं तो परमात्मा तो अवश्यमेव आपके बस में हो जाएंगे। न कर प्रतिशोध न कर अन्याय, साधना भक्ति ले अपनाय। किसी का कर न कभी
अपमान, भाव के भूखे हैं भगवान। किसी का कर न कभी अपमान, भाव के भूखे हैं भगवान। न कर कभी प्रतिशोध किसी का, किसी को दुख देने के लिए हमारा जीवन नहीं आया। हमारा जीवन जो है किसी को दुख देने के लिए, अगर किसी का तू अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा करने का भी तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए महाराज साधना भक्ति को अपना लो, बस भक्ति में सब कुछ है। साधना परमात्मा के लिए करनी है। संसार का जो सुख है वो तुच्छ है, 2 मिनट का है, उसके बाद वो सुख भूल जाता आदमी, उसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बड़ा अपने को कभी न मान, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये है वो है, कुछ नहीं है। ये क्षण भर का है, ये क्षण भर का है मामला, इसलिए इसमें तो बड़ा नहीं मान अपने आप को। बड़ा अपने को कभी न मान, सभी है ईश्वर की संतान, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। अरे है तो परमात्मा के जीवांश से, परमात्मा के जो अंश हैं वो सब जीव परमात्मा के स्वरूप हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब परमात्मा के ही संतान हैं। प्रेम ले तत्व ज्ञान पहचान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। समझ ले तू मानव नादान, भाव के भूखे हैं भगवान। आज की जो हमारे विचार या भजन है केवल मनुष्य को भाव से कोई कर्म करने की प्रेरणा देता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो हमारी बात नहीं मानते, कारण कि बचपन में तुमने उनको कोई बात नहीं बताई, कोई संस्कार नहीं दिया। अरे अभी छोटा है, बड़ा होगा तो अपने आप समझ आ जाएगी। नहीं, बचपन से उसको संस्कार दो, बचपन से संस्कार देंगे तभी वो बड़ा होकर के वही बात अपनाएगा। अन्यथा वो कहेगा बचपन में हमारे माता पिता ने हमको कुछ बताया ही नहीं है तो हम क्यों माने, हम कैसे माने। तो क्या होता है कि बड़े होकर के वो कोई व्यक्ति दूसरा अपना धर्म का कुछ ज्ञान उसको दे देता तो वो समझ लेता है, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान अपने माता पिता ने नहीं दिया, इसलिए वो माता पिता भी दुखी और वो भी परेशान, और आपके संस्कार नहीं हैं, इसलिए आपकी संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी और कुछ बचेगा नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आपसे प्रार्थना है कि एक बार जो है जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बेल घंटी दबाएं, बटन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। आपको जय जय श्री राम।